नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां देश विरोधी नारे लगाने वाले शख्स ने आज तिरंगे को 21 बार सलामी दी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दमोह की, जहां भीमकुंड के दुकानदारों ने तहसीलदार से अपनी दुकानों को पुनः लगाने की अनुमति मांगी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देश विरोधी नारे लगाने वाले शख्स ने आज तिरंगे को 21 बार सलामी दी। उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया। दरअसल उसे कोर्ट ने इसी शर्त पर जमानत दी है कि वो केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को ये काम करेगा। उसे थाने में हाजिरी भी देनी होगी। भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाले फैजल खान और फैजान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनोखी शर्त के साथ जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उससे कहा था कि वो तिरंगे को 21 बार सलामी देगा। 22 अक्टूबर को यानी आज सुबह उसने तिरंगे को 21 बार सलामी दी। मिसरोद में रहने वाले फैजान ने भोपाल के मिसरोद थाने में तिरंगे को ये सलामी दी। इसके साथ ही उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक फैजान थाने में हाजिर हुआ। उसने तिरंगे झंडे को सलामी दी। उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया। आज से इस कदम की शुरुआत हुई है। ये उन सभी लोगों के लिए नसीहत है जो रील वगैरह बनाकर इस तरह के कार्य करते हैं। गौरतलब है कि फैजान ने इसी साल 17 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इसके बाद उसे भोपाल में मिसरोद पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 के तहत शत्रुता को बढ़ावा देने के तहत गिरफ्तार किया था। तब से वो हिरासत में है। फैजल के वकील ने स्वीकार किया कि उसके मुवक्किल ने वो नारा लगाया था, लेकिन अदालत ने उसे कुछ कड़ी शर्तों के साथ जमानत देने की प्रार्थना की। आइए जानते हैं विवेचक मुकेश कुमार ने और क्या कुछ कहा। विवेचना आपने करी, क्या लग रहा था उस टाइम जब आपके पास ये पूरा प्रकरण आया था? जब ये मेरे पास प्रकरण आया था तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि अपने देश के बारे में जो फैजल है उसने गलत बोला है, तो इसमें एकदम मेहनत से काम करना है और इसको सज़ा दिलाना है। तो फिर मैंने उस विवेचना में आगे बढ़ा और मैंने सारे एविडेंस इकट्ठा किए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किए और हाई कोर्ट में मैंने पेश किया। पेश करने के बाद में हाई कोर्ट से आदेश, इसको जमानत उसी शर्त पे मिली है कि ये हर महीने थाने में आएगा और पहले मंगलवार और आखिरी मंगलवार को भारत माता की जय के नारे लगाएगा। कैसा लग रहा है आपको? मुझे मैंने इस अपराध में जो मेहनत करी है उसमें मुझे सफलता मिली है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। और भारत के, अपने देश के बारे में बात थी, इसलिए और अच्छा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जो मेहनत करी, जो मुझे दिक्कत आई, सभी परेशानियों का सामना करते हुए मैंने सारे एविडेंस पेश किया। अब इसके बाद में जो कोर्ट में जो चालान लगा है उसमें कोर्ट का निर्णय जो भी हो पक्ष में आना चाहिए हमारे, और जो आरोपी है उसको सज़ा मिलना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी सीख मिले कि भारत देश के बारे में कोई दोबारा ऐसा स्लोगन या देश के नारे ना लगाए, जिससे कि देश विरोधी कोई नारे नहीं लगाए, जिससे कि जनता जो भारत में रहता है उसको ठेस पहुँचे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। भीमकुंड के दुकानदारों ने तहसीलदार से अपनी दुकानों को पुनः लगाने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि शासन ने भीमकुंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है, लेकिन विकास कार्य के कारण उनकी दुकानें हटा दी गई थीं, जिससे वे बेरोजगार हो गए हैं। दुकानदारों ने पत्र के माध्यम से बताया कि वे कई वर्षों से अपनी दुकानें चला रहे थे और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि निर्माण कार्य पूरा होने पर उनकी दुकानें पुनः स्थापित की जाएंगी। दीपावली के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आने के उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रशासन से विशेष व्यवस्था करने की अपील की, ताकि वे श्रद्धालुओं को सेवाएं प्रदान कर सकें। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और वे अपने परिवारों का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। भीमकुंड एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जहां उनकी उपस्थिति न केवल उनकी आजीविका को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि पर्यटकों को स्थानीय उत्पादों और सेवाओं का भी लाभ प्रदान करेगी। तहसीलदार भरत पांडे ने कहा कि वे गुरुवार को मौके पर जाकर दुकानदारों को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। दुकानदार प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे न केवल उनके जीवन पर असर पड़ेगा, बल्कि पर्यटकों को भी स्थायी सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।